हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड के लिए स्पेशल एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन फॉर केमिस्ट्री। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग एक एक लाइन एनसीईआरटी की डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आज का चैप्टर है हमारा एमीन्स। ठीक है, अब हम लोग बात करें तो एमीन्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। ठीक है, एल्काइल और एराइल ग्रुप्स से अगर आप रिप्लेस कर देंगे, जैसे आपका अमोनिया है, ठीक है, आप अमोनिया आप NH3 से डिनोट करेंगे। अगर आप नाइट्रोजन अमोनिया के जो हाइड्रोजन्स है इनको या तो R से अगर रिप्लेस करते हैं, ठीक है, R ग्रुप से अगर आप इनको रिप्लेस कर देते हैं तो ये सारे R ग्रुप में एल्काइल ले रहा हूं, तो ये एल्काइल भी हो सकते हैं। या फिर अगर आप इनको बेंजीन से रिप्लेस कर देते हैं तो ये आपके क्या हो सकते हैं, एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप आपके क्या हो सकते हैं, एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो यहां पे अगर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो RnH2, अगर आपने दो हाइड्रोजन रिप्लेस किए तो ये बनेगा, और अगर आपने तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तो आपका इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे बन के आएगा। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, कार्बन के केस में ऐसा होता है कि जैसे ये है CH3OH, CH3, CH2OH या फिर COH, और इधर में CH3 और इधर में CH3। तो यहाँ ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन एक कार्बन से, इस कार्बन को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। और ये अल्कोहल कौन सा हो गया, ये अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री कार्बन हो गया, और ये OH इस 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया ही। ठीक है, बट अमोनिया के केस में थोड़ा सा यहाँ पे केस क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों, यहाँ पे आपको चेक करना है, अगर 2 हाइड्रोजन है तो ये आपका होगा 1 डिग्री एमीन। ठीक है, ध्यान रखना है, ये अगर यहां पे एक हाइड्रोजन है तो ये होगा आपका 2 डिग्री एमीन, और यहां पे अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये होगा आपका 3 डिग्री एमीन। ठीक है, ये आपका 1 डिग्री एमीन होगा, ये आपका 2 डिग्री एमीन होगा, और ये आपका क्या होगा, 3 डिग्री एमीन होगा। तो ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है। ये R ग्रुप का मतलब क्या है, यहाँ पे इस R ग्रुप का मतलब है यहाँ पे कोई भी कार्बन चेन, जैसे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताओ, ये एनिलीन, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम आपको याद रखना है, इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एनिलीन बोलते हैं इस कंपाउंड को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम लोग एनिलीन बोल रहे हैं। तो याद रखना है कि एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होगा ये, क्योंकि काफ़ी सारी रिएक्शन के अंदर ये कंपाउंड आपके काम आने वाला है। तो अब यहाँ पे दूसरी बात हम लोग करते हैं, तो आपको शायद आई होप ये समझ आ गया होगा कि 1 डिग्री एमीन किसको बोलना है। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, और नाइट्रोजन के पास 0 हाइड्रोजन है तो वो कौन सा डिग्री एमीन हो गया, 3 डिग्री एमीन हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे बात करें, इन नेचर दे अकर अमोंग प्रोटीन, विटामिन, एल्कलॉइड्स एंड हॉर्मोन्स। यानी नेचर के अंदर ये प्रोटीन के अंदर भी मिलते हैं, प्रोटीन भी आपको पता है, प्रोटीन मैं बता दूंगा, विटामिन के अंदर भी, एल्कलॉइड्स और हॉर्मोन्स के अंदर भी आपको मिलते हैं। सिंथेटिक एग्जाम्पल इंक्लूड पॉलीमर्स, डाइस्टफ्स एंड ड्रग्स। ये सारे सिंथेटिक एग्जाम्पल है, जैसे पॉलीमर हो गया आपका, पॉलीमर के बाद आपका हो गया डाइस्टफ्स हो गए और ड्रग्स हो गए, इन सब के अंदर भी आपको एमीन मिलता है। 2 बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स नेमली एड्रिनलिन एंड एफेड्रिन, ये 2 कंपाउंड को मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, कौन से बायोलॉजिकल कंपाउंड, एड्रिनलिन है, एफेड्रिन है, बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। मैं मार्क चेंज करके डिनोट कर देता हूं, कौन सा ग्रुप होगा, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप, यानी 2 डिग्री एमीन प्रेजेंट होगा किसके अंदर, एड्रिनलिन एंड एफेड्रिन। ठीक है, ठीक है, तो 2 डिग्री एमीन जो हो गया वो किसके अंदर हो गया, एड्रिनलिन और एफेड्रिन के अंदर हो गया। अब आगे बात करते हैं, तो देखिएगा आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करें, देखिए यहाँ पे देखिए, अब तो ये बता दिया मैंने। अब देखिए आगे एमिनो ग्रुप होगा,
एड्रेनालिन और एफिड्रिन बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी एमिनो ग्रुप आर यूज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। यूज़ किस लिए होता है? ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, या फिर ये बोलें कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए आपका कौन सा कंपाउंड यूज़ हो रहा है? दो। तो एड्रेनालिन और एफिड्रिन जो दोनों कंपाउंड्स हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नोवाकिन की बात कर रहे हैं हम लोग। एक सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड है जो, देखो कहाँ यूज़ होगा ये? एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री, यानी दांतों के अंदर एनेस्थीसिया की तरह यूज होता है। एनेस्थीसिया क्या होगा कि जैसे बेहोश करने के लिए, तो दांतों को जैसे शांत, मतलब ये मान लीजिए कि जब भी दांतों के लिए कोई इलाज किया जाता है दांतों का, तो दांतों को अपन एनेस्थीसिया देने के लिए जो कंपाउंड काम में लेते हैं वो कौन सा कंपाउंड है? नोवोकेन कंपाउंड है। अरे जैसे बेहोश करने के लिए काम में नहीं लेते, तो दांतों को सुला देना है, बस दांतों को बेहोश कर देना ताकि उस दर्द का आपको एहसास ना हो। ठीक है, अगला कंपाउंड अगर हम लोग बात करें, बेनाड्रिल है। ए वेल नोन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ऑल्सो कंटेन टर्शरी एमिनो ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं इसको समराइज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लासिफाई कर लीजिए कि ये ब्लड इंक्रीज करता है किसको? ब्लड प्रेशर को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज़ ध्यान रखिएगा। नोवोकेन की बात करें तो एनेस्थेटिक है डेंटिस्ट्री के अंदर, और बेनाड्रिल की बात करें तो ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है जो आपका जिसके अंदर कौन सा एमिनो ग्रुप होगा? टर्शरी। क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। अब भैया क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट क्या होगा? मैंने आपको 3 डिग्री एमीन ऐसा बोला था ना। अब इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो आप क्वाटरनरी ऐसा सोल्ट बना सकते हैं। ठीक है, 4 डिग्री अमोनियम सोल्ट या क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट की बात करें तो क्वाटरनरी का मतलब 4 डिग्री होना चाहिए, तो 4 आर लगा दिए। तो 4 आर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 आर तक तो ठीक है। अब जब 4th आर आप लगा दोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस चार्ज, और एक्स पे क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट्स आर यूज्ड एज सर्फेक्टेंट्स। डाइजोनियम सोल्ट्स आर इंटरमीडिएट इन द प्रिपरेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग डाइज। ठीक है, तो क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट सर्फेक्टेंट की तरह यूज हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट जो है आपका वो सर्फेक्टेंट की तरह काम हो रहा है, और डाइजोनियम सोल्ट जो है आपका इंटरमीडिएट इन द प्रिपरेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग डाइज। ठीक है, इनके अंदर काम आ रहा है। तो इस यूनिट के अंदर ये यूनिट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एमीन्स कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और 3। मैंने बता दिया, ये ऊपर क्लियर कर दिया आपको मैंने। ठीक है, अब आगे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स की बात करें तो लाइक अमोनिया नाइट्रोजन एटम्स ऑफ एमीन्स इज ट्राइवेलेंट एंड कैरीज एन अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया की बात करते हैं, जैसे अमोनिया NH3 की स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होती है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है इसके पास में, और इसकी स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको यही तो करना है कि यहाँ पे आप और जो इसका ये लोन पेयर हो गया इसके पास, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो गया। और बॉन्ड एंगल की अगर हम लोग बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 109.5 डिग्री होता है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, या 109.5 डिग्री से क्या होगा? कम होगा ये बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी आप और किसी कंपाउंड के अंदर भी बात करेंगे तो भी, और उन कंपाउंड्स के अंदर भी यही केस आने वाला है, देख लीजिए आप। नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स इन एमीन आर देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइज एंड द ज्योमेट्री ऑफ एमीन सी पिरामिडल। मैंने बता दिया है, क्लियर कर दिया। ईच ऑफ 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विद ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए नाइट्रोजन के जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे, और कार्बन डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द एमीन। जैसे यहाँ तो हाइड्रोजन के साथ ही है, या फिर आप कोई एमीन लिख रहे हो, जैसे एमीन के अंदर यहाँ CH3 है, इधर में H है, इधर में H है, तो इस एग्जाम्पल को भी समझ लीजिए। तो या तो कार्बन के साथ या फिर किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन और कार्बन डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द एमीन। द फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल एमीन्स कंटेन एन अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं लोन पेयर। ठीक है, इस अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लोन पेयर बोल रहे हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एंगल कार्बन नाइट्रोजन और ई जो है आपका, देखो ये नोट कर लीजिएगा आप, ये देखिए आपका जो ई है
वेयर ई कुछ भी हो सकता है, आपका कार्बन भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो बॉन्ड एंगल लोन पेयर, देखो ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे कोई कार्बन मान लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन मान लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रिपल्शन लगाएगा दोनों तरफ से। तो यहाँ ये रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होगा, ये जो बॉन्ड्स है इन बॉन्ड्स के बॉन्ड पेयर रिपल्शन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जो बॉन्ड्स है इनका रिपल्शन कौन सा है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये वाला रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होगा, मोर होगा, तो इसकी वजह से ये इनको पुश कर देगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। बस एक केस याद रखिएगा, 108 डिग्री इन केस ऑफ ट्राई मिथाइल एमीन। तो ध्यान रखिएगा, ट्राई मिथाइल एमीन जो होगा यानी नाइट्रोजन और 3 CH3 अगर नाइट्रोजन पे लगे हुए हैं तो इस केस के अंदर जो आपका बॉन्ड एंगल आएगा, क्योंकि देखो ऐसा क्यों हुआ, CH3 बल्कियर ग्रुप है, ठीक है, तो इनके बीच में अब फोर्स लगेगा, स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, ये लोन पेयर से ज़्यादा स्टेरिक फैक्टर काम कर जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल जो था वो नियरली 109 डिग्री पहुंच जाएगा, यानी 108 के आसपास। आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्लासिफिकेशन की बात कर लें, मैंने क्लासिफिकेशन आपको क्लियर कर दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन मैंने बता दिया। जो 1 डिग्री एमीन है वो प्राइमरी है, एक R लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन होने चाहिए नाइट्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री है, और कुछ भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री है, और आप अगर ये बनाते हो तो ये 4 डिग्री अमोनियम सोल्ट है। ये क्या है, 4 डिग्री अमोनियम सोल्ट है आपका, ठीक है। तो 1 डिग्री को प्राइमरी बोला है, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शरी। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप्स in ammonia molecule, if one hydrogen atom of ammonia is replaced by R or AR, we get RNH2 or ARNH2। R मतलब alkyl है, AR मतलब aryl है। Primary amine, if 2 hydrogen atoms of ammonia or 1 hydrogen atom of RNH2 are replaced by another, वही बोला है जो मैंने बोला था ना कि अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो प्राइमरी है, एक हाइड्रोजन होगा सेकेंडरी है, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो टर्शरी है। मतलब यही तो, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो प्राइमरी, 3 हाइड्रोजन थे अमोनिया के पास तो एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो सेकेंडरी, और 3 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए तो क्या बन गया, ये टर्शरी बन गया। और अगर हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद आपने एक और R दे दिया उसको कोई RX के साथ रिएक्ट करवा के, तो ये 4 डिग्री अमोनियम सोल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर में IUPAC सिस्टम की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक एमीन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग एल्काइल ग्रुप टू एमीन, दैट इज एल्काइल एमीन, ये कॉमन नेम है। तो यहाँ पे नोमेनक्लेचर में अगर आपको कोई बोले कि कॉमन नेम क्या रहेगा, तो कॉमन नेम आपका रहेगा एल्काइल एमीन, ठीक। अब अगर कोई आपसे पूछता है यहाँ पे, देखिए जैसे मिथाइल एमीन हो गया, एक CH3 है। इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स व्हेन 2 और मोर ग्रुप्स आर द सेम, द प्रीफिक्स डाई ट्राई इज अपेंडेड बिफोर द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। जैसे मान लो, देखो ये CH3 है, ये NH2 है, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, मिथाइल एमीन, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, मिथाइल एमीन बोल दिया। लेकिन अब आगे अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए आपके पास 2 CH3 लगे हुए हैं इस पे, तो अब आप क्या यूज करेंगे, डाई ट्राई यूज करेंगे, किससे पहले, एल्काइल एमीन से पहले। तो यहाँ पे नाम क्या बन जाएगा इसका, डाई मिथाइल एमीन, ठीक है, इसका नाम क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल एमीन बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से आगे, IUPAC के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो IUPAC नेम ध्यान रखिएगा, जो IUPAC नेम बनेगा वो बनेगा इसका एल्केन एमीन। IUPAC नेम क्या बनेगा, एल्केन एमीन बनेगा। जैसे CH3NH2 है तो इसको क्या बोलोगे आप, CH3 मतलब एक कार्बन होता है तो मैथ वर्ड, 2 कार्बन एथ, 3 प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, इस तरीके से। तो CH3NH2 को एक कार्बन है मेथ, तो एल्क वर्ड मेथ हो गया और लास्ट में एमीन लगा दिया। इन केस मोर देन 1 एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजिशन इन द पेरेंट चेन, their NH2 groups and suitable prefix such as di, tri, etc. is attached to the amine. The letter E of the suffix of hydrocarbon part is retained. For example, जैसे इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, is named as, देखो एक
1 और 2 कार्बन चेन की नंबरिंग हो गई। अब एक पोजीशन पे तो इथेन है 2 कार्बन, तो इथेन लिख दिया। कौन कौन सी पोजीशन पे NH2 है 1 और 2, तो 1,2 डाई एमीन, ठीक है, तो बन गया इथेन 1,2 डाई एमीन। फिर अब जैसे टू नेम सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन वी यूज लोकेंट एन टू डिजिग्नेट सब्सटीट्यूएंट अटैच टू ए नाइट्रोजन एटम। कहने का मतलब इतना है, आप इस बात को समझ लीजिए। जैसे कोई एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है CH3 है, इधर में CH2, इधर में CH3, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है पहले तो ये कार्बन चेन हो गई 1 2, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास ये जो लगा हुआ ग्रुप है इसको आपको यूं लिखना है N मिथाइल, ठीक है। 2 कार्बन तक नंबरिंग की जरूरत नहीं होती, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए इथेन एमीन। लेकिन जब 2 से ज़्यादा कार्बन होंगे ना पेरेंट कार्बन चेन में, तो आपको नंबरिंग करनी है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ये मैंने बता दिया, ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो गया। इस एग्जाम्पल को देख लें, नाइट्रोजन है, इस तरीके से 3 आपके पास इथाइल लगे हुए हैं CH2 CH3, ठीक है, तो 3 इथाइल हो गए। अब देख लीजिए एक तरफ तो कार्बन चेन बन गई, बचे 2 ग्रुप सिमिलर है, तो आप क्या लिखेंगे N, डाई इथाइल, और 2 कार्बन में इथेन और एमीन, तो N, डाई इथाइल इथेन एमीन। अब अगर NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, इज सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ एराइल एमीन, इन कॉमन सिस्टम इट इज नोन एज एनिलीन। इस कंपाउंड को एनिलीन बोलते हैं, मैंने पहले भी बोला था। इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेड IUPAC नेम वाइल नेमिंग एराइल एमीन्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम सफिक्स ई ऑफ एरीन्स इज रिप्लेस बाई एमीन, दस इन IUPAC सिस्टम से नेम्ड एज बेंजीन एमीन। यानी बेंजीन में ये बेंजीन का नाम है, तो ये ई हटा देंगे, जब अपन इसको लिखेंगे ना तो ये ई हटा देंगे और नाम क्या बन जाएगा बेंजीन एमीन। जब दोनों साथ लिखे जाएंगे, ध्यान रखना कोई भी गैप ना हो, कोई भी नंबर नहीं हो, तब डायरेक्ट यूं लिखा जाएगा इसका नाम, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अब देखते हैं आगे जो एग्जाम्पल्स हैं NCERT के, वो सारे एग्जाम्पल्स अपन लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, एक एक एग्जाम्पल, तो समझ लीजिए ध्यान से। जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने ये करवा दिया, 2 कार्बन है, तो एथ वर्ड तो बन जाएगा इथेन एमीन। कॉमन नेम है इथाइल एल्काइल एमीन, लिखोगे तो कॉमन नेम क्या बन जाएगा इथाइल एमीन। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है। अब जैसे ही 3 कार्बन से स्टार्ट होगा, मैंने बोला 3 कार्बन में आपको नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ पे NH2 अटैच्ड है। तो 1 2 3, तो 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। अब देखिए यहाँ पे वही 3 कार्बन है, 1 2 3, लेकिन यहाँ पे कौन से कार्बन पे एमीन है 2 पे, तो प्रोपेन 2 एमीन। तो देखो इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल बोला करता है, ठीक है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं CH3C CH3 और NH2। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, एक कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं आइसो। 3 कार्बन है टोटल मिला के, तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल, ठीक है। क्या बन जाएगा आइसोप्रोपाइल, और ये IUPAC समझ आई गया। यहां देखते हैं, अगर कॉमन लिखना है तो एक तरफ इथाइल है, ई पहले आएगा, ये इथाइल का ई पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में आएगा, तो क्या बन गया इथाइल मिथाइल एमीन। और अगर आपको IUPAC लिखना है तो 2 कार्बन सेलेक्ट कर लो, तो N मिथाइल और इथेन एमीन, N मिथाइल और इथेन एमीन। आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अब देखो यहाँ पे 3 CH3 है, तो एक को किसी को भी कार्बन चेन। अब अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो ट्राई मिथाइल एमीन हो गया, मैंने पीछे बताया था 3 है मिथाइल और आगे नंबर लिख दिया ट्राई। और अगर आपको IUPAC लिखना है तो देखो N डाई मिथाइल हो गया, और एक को कार्बन चेन मान लो तो मिथेन एमीन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ 4 कार्बन है, तो कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से NH पहले आएगा। अब इस पे 2 C2H5 अटैच है, तो NN डाई इथाइल, ठीक। ब्यूटेन कौन से कार्बन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है फर्स्ट पे, तो 1 एमीन। कौन से कार्बन पे N यानी एमीन ग्रुप लगा हुआ है 1 पे, तो ये हो जाएगा। अब यहां देखिए कई बच्चे क्या करते हैं इधर से नंबरिंग कर देते, नहीं, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग आपकी इसके पास से स्टार्ट होगी, यानी नंबरिंग आपकी यहां से स्टार्ट होगी। तो अब देखो 3 कार्बन है तो प्रोप बोला,
कितने पे इन है, इन अब 3 पे नहीं देना है, जहां से पहले आ जाता है ना वहीं पे इन लिखना है। तो प्रोप 2 इन है, और कौन से पे अमीन है, 1 पे अमीन है, तो नाम क्या हो गया, प्रोप 2 इन 1 अमीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6, और इधर लगा हुआ है NH2। ऐसा एग्जांपल अभी अपन ने पीछे किया था। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन 1,6 डाइअमीन, हेक्सेन 1,6 डाइअमीन। या फिर आपको लिखना है जैसे देखो आपको कॉमन नेम लिखना है अगर इसका, तो इस ग्रुप को एलाइल बोलते हैं, तो एलाइल अमीन हो गया। इन 6 CH2 है तो हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन हो गया, 2 अमीन है, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन हो गया। ठीक है, और इस ग्रुप का मैंने अभी अभी नाम आपको बताया था, ध्यान से देख लीजिए, कौन से ग्रुप का, इसका एनिलीन बताया था और बेंजीन अमीन बताया था। इसमें देखो अब एक और सेकंड पोजीशन पे, तो या तो ऐसे लिखो, देखो या तो कॉमन नेम अब इसका आपको याद करना पड़ेगा, ऑर्थो टोलुइडिन बोलते हैं इसको। अगर यहाँ पे होगा तो मेटाटोलुइडिन होगा, और अगर यहाँ पे होगा तो पैराटोलुइडिन होगा। लेकिन IUPAC में जब लिखोगे तो 1 ये 2, तो 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, और पूरा क्या बन जाएगा, एनिलीन। इस पे होगा तो 3 मिथाइल एनिलीन, और इस पे होगा तो 4 मिथाइल एनिलीन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी। यहाँ की बात करें तो देखो 1 2 3 4, 4 पे क्या है, ब्रोमो, 4 ब्रोमो बेंजीनामीन या 4 ब्रोमो एनिलीन। और इधर देखिए ये ऐसे लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन के साथ 2 CH3 यूं लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये ऐसे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, हाँ मैंने अभी बनाया ना स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है ये N CH3 CH3, तो यहाँ पे देखो NN डाई मिथाइल, और ये पूरा क्या हो गया, एनिलीन या बेंजीनामीन, बेंजीनामीन। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब 2 NCERT के एग्जाम्पल है। 13.1 क्लासीफाई द फॉलोइंग एमीन्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। देखो मैंने बोला 2 हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, 3 डिग्री या टर्शरी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी। मैंने बोला ना 2 हाइड्रोजन होंगे नाइट्रोजन के पास तो वो होगा 1 डिग्री, 1 हाइड्रोजन होगा नाइट्रोजन के पास वो होगा 2 डिग्री, और 0 हाइड्रोजन होंगे नाइट्रोजन के पास तो वो होगा 3 डिग्री। ये बात याद रख लीजिए। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एमीन्स करस्पॉन्डिंग टू दी मोलिकुलर फॉर्मूला दिस। राइट IUPAC नेम ऑफ ऑल दी आइसोमर्स, और व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिट बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ एमीन्स। ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।